अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए कोई भी यहाँ पर स्टडी मटेरियल नहीं हो पाता है। तो चलिए हम आपका साथ देंगे कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए किस तरह से हम हिंदी में मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट्स को कवर करेंगे। दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ इस तरह से होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, यानी निर्देशांक ज्योमेट्री ज्यामिति होती क्या है। निर्देशांक या कोऑर्डिनेट का मतलब दोस्तों होता है, जिस तरह से मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन है। एक प्लेन क्या है, यहाँ पर प्लेन हमारे पास बोर्ड है। जैसे ये प्लेन बोर्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। आपके पास क्या होगा, पेपर होगा। दोस्तों, ये वाली जो हमारे पास एक्सिस है, दोस्तों इस एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, इस एक्सिस को हम लोग एक्स और एक्स डैश एक्सिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस वाली एक्सिस को हम लोग कहते हैं वाई एंड वाई डैश, वाई एंड वाई डैश। दोस्तों, यहां पर एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश ये क्या होता है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेन क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से हमारे पास फ्लोर होता है, जिस तरह से हमारे पास वॉल होती है, रूम के अंदर दीवार होती है, छत होती है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, प्लेन कहलाती है। प्लेन का मतलब होता है जिसमें दो डायमेंशन कवर हो रहा हो, यानी समतल जिसके अंदर दो डायमेंशन हो, या तो लंबाई और चौड़ाई हो, या चौड़ाई और ऊंचाई हो, या लंबाई और ऊंचाई हो, यानी लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट एंड हाइट एंड लेंथ। ये सारी चीजें क्या होती है, मतलब आपके पास दो डायमेंशन होने चाहिए, यानी दो विमा होनी चाहिए। हिंदी में इस डायमेंशन को विमा कहते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास एक प्लेन है जिसे हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ बोर्ड। दोस्तों, आप कॉपी में लिखोगे तो ये क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। यहां पर देखो, अगर मान लो कि यहां पे हमें कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, दोस्तों ये एक पॉइंट है, ठीक है। और यहां पर आपको पता है कि यहां पर क्या होते हैं, इसके कुछ यूनिट्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है कि ये एक यूनिट हो गई, ये दूसरी यूनिट हो गई, ये तीसरी यूनिट हो गई, ये चौथी यूनिट हो गई, ऐसे करते ये इनफाइनाइट तक जाती है। इसी तरह से यहाँ वाई एक्सिस पर भी आपके पास क्या होती है, ये यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर एक्स डैश पर भी क्या होगी, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी होंगी जो कि स्केल को रिप्रेजेंट करेगा, -1, -2, -3 एंड -4। इसी तरह से वाई एक्सिस में भी क्या होगा, यही वैल्यू होंगी हमारे पास जो कि रिप्रेजेंट करेंगी -2, -3 एंड -4 एंड -5 एंड सो ऑन। दोस्तों, ये कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, इस चैप्टर में हमें करना क्या होगा, इस चैप्टर में हमें करना ये होगा कि आपके पास कोऑर्डिनेट दिए होंगे। दोस्तों, यहां पर जितना भी कोऑर्डिनेट है वो दो ही एक्सिस के लिए होता है। एक एक्सिस होती है हमारी जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। एक्स और वाई आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके पास कहीं पर भी जेड एक्सिस का जिक्र नहीं है, जेड एक्सिस है ही नहीं, यानी जेड अक्ष का कोई भी यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है दोस्तों कि यहाँ पर x और y, यानी आपको दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे। दो कोऑर्डिनेट जिस तरह से, जैसे मान लो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2 और 4, तो दोस्तों ये 2 और 4 को आप इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो जैसे देखो, 2 मतलब क्या हुआ, हमेशा पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो y का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होगा। कभी भी x y को पलटना नहीं है, आपको इंटरचेंज नहीं करना है, यानी इसका जो भी निर्देशांक होगा x और y का, वो हमेशा पहला वाला जो होगा वो x का निर्देशांक होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो y का निर्देशांक होगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस निर्देशांक को, यानी 2 और 4 को, जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, इस कोऑर्डिनेट को हमें इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो दोस्तों हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखो कि x में ये +2 है और y में कितना है, +4 है। तो दोस्तों x में +2 ये आया, y में +4 दोस्तों यहां कहीं पर आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो इस वाले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है। यानी अगर मैं यहां पर इस कोऑर्डिनेट को कह दूं ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, तो यहां पर हम लिख देंगे पॉइंट P, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट किस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों अगर मान लो कि आपके पास मैंने एक कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ है, जो कोऑर्डिनेट है -3 और +2, तो दोस्तों -3 एंड +2 ये कैसा कोऑर्डिनेट है? पहला x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा y के कोऑर्डिनेट यानी y के निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों -3 यहां पर कहां पर होगा? पहला x में देख लो, x का माइनस कहां होता है? इधर, ठीक है। -3 ये है दोस्तों, और y में कितनी वैल्यू है? y में 2 है, तो y की वैल्यू 2 यहां पर आएगी, तो ये 2 की हो गई और ये -3 की हो गई। मतलब यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट है -3 और 2 का, वो इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो, मान लो इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट को हमने P नाम दे दिया और इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट को हमने मान लो Q नाम दे दिया। तो दोस्तों अगर आप यहां पर देखोगे तो कोऑर्डिनेट आपके पास दोनों दिए हुए हैं, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये जो पॉइंट Q है और ये जो पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P कहां पर है दोस्तों? ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, ग्राफ के अंदर पॉइंट P यहां पर है और ग्राफ के अंदर पॉइंट Q यहां पर है, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से गिवन थे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉइंट P का होगा, ये पॉइंट Q का होगा। दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि इस दोनों कोऑर्डिनेट्स का आप इनके दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो दोस्तों जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो इसी चैप्टर में हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर सीखेंगे कि हमें इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस किस तरह से फाइंड की जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर दूसरी बात करें, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 में आपके पास दो एक्सरसाइज देखने को मिलती है। पहली एक्सरसाइज 7.1 है, जो कि आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी? टोटल पूरा उसमें डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। जबकि 7.2 एक्सरसाइज जो आप अगर उसकी देखोगे तो 7.2 एक्सरसाइज में आपको सेक्शन यानी विभाजन का सूत्र इस्तेमाल करके क्या करना है? वहां पर आपको इनके बीच का कोऑर्डिनेट वगैरह फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे इसकी बहुत सारी वीडियोस में इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको इसका जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।